का ये यूनिट नंबर फर्स्ट है जिसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है हमारे पास सॉल्यूशन। क्या नाम है सर? सॉल्यूशन चैप्टर का क्लास नोट्स ये होगा। तो आप लोग एक एक करके सारे टॉपिक को देखिए और इसको लिख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका हम पहले बात पहले इसको देखो एक एक करके, ठीक है। क्लास नोट्स क्या क्या टॉपिक है सर पूरा कवर किया हुआ है और ये 5 मिनट का क्लास नोट्स है। आप लोग आराम से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सॉल्यूशन चैप्टर को। देखो सॉल्यूशन चैप्टर जब पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में आपको मिलेगा क्या सर, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन को हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद हमने आपको बताया है क्या, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के आधार पे गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, जिसका 9 टाइप है विद इन एग्जांपल। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, इसको हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद हमने आपको बताया कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म में क्या, आपका मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, परसेंटेज स्ट्रेंथ के आधार पे मास बाय वॉल्यूम परसेंट को हमने एक्सप्लेन किया है। सबका यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको हमने पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन को एक्सप्लेन किया है और पार्ट्स पर मिलियन का हमने डेफिनेशन के साथ 3-4 अलग अलग केस में फॉर्मूला बनाया है। ये फॉर्मूला जो है कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछता है, इसको सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करें, आपको हमने मोल फ्रैक्शंस का डेफिनेशन, मोल फ्रैक्शंस का फॉर्मूला और मोलारिटी क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका यूनिट क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोलालिटी क्या है, फॉर्मूला के साथ हमने बता दिया। उसके बाद हमने नॉर्मालिटी का डेफिनेशन है, इसका फॉर्मूला है, ठीक है, और इसका इक्वेशंस, ये सब हमने आपको यहाँ पे क्लास नोट्स में दे रखा है। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस ही बताया, जैसे डायल्यूशन लॉ के लिए M1V1 = M2V2 या N1V1 = N2V2। इससे ज़्यादातर ये इक्वेशन से क्वेश्चन आपका जेई और नीट में आता है, तो सभी बच्चे जेई नीट वाले खास करके इस इक्वेशन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मोलारिटी और नॉर्मालिटी के बीच एक रिलेशन होता है, नॉर्मालिटी = Z × मोलारिटी, या फिर कई जगह पे Z के जगह पे N लिखा होता है एज ए वैलेंसी फैक्टर, इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करें हम लोग, सॉल्यूशन में एक टॉपिक आता है वेपर प्रेशर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या होता है सर, जहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो जाए इक्विलिब्रियम पे, है ना, होता है क्या, ये वेपर प्रेशर क्या है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसे डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल के साथ हमने लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया सॉल्युबिलिटी क्या है, जब कोई सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड सॉलिड सब्सटेंस में घुल जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। और सॉल्युबिलिटी 3 केस में होता है, सॉलिड इन लिक्विड, इसको हमने बता दिया है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल के साथ, है ना, कंडीशंस के साथ सब कुछ बताया है। दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस को लिक्विड के अंदर कैसे डिजोल्व होता है, ठीक है। उसके बाद आपको इसी में हमने बताया क्या, हेनरी लॉ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हेनरी लॉ, और इसका एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं, एप्लीकेशन ध्यान में नहीं रखते, तो बेटा एप्लीकेशन ध्यान में रखना, इसका इक्वेशन ध्यान में रखना, ठीक है, ये आपको एग्जाम में हमेशा पूछेगा, ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग कि हेनरी लॉ का एप्लीकेशन क्या होता है, टेम्परेचर के हिसाब से वर्क कैसे करता है, इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ, उसके बाद आता है हेनरी लॉ के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लॉ सॉल्यूशन चैप्टर में होता है राल्स का नियम, ठीक है। राल्स का नियम जो है ये वेपर प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस्केपिंग टेंडेंसी का, ठीक है। और ये वेपर प्रेशर क्या होता है, अपने मोल फ्रैक्शंस का ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसका इक्वेशंस, इसका ग्राफ, ठीक है। खास करके ये ग्राफ सभी बच्चों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये ग्राफ जो है सभी बच्चों को ध्यान रखना बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो आगे हम बात करें, एक मिनट को थोड़ा सा, आगे बात करिए, ग्राफ एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। तो राल्स लॉ का ग्राफ जो है इसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है। इसका हमने वीडियो लेक्चर में पढ़ा रखा था, आप वीडियो लेक्चर भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये नोट्स का लेक्चर है, बहुत को बोलते हैं सर नोट्स नहीं मिलता, हमको नोट्स नहीं मिलता, इसलिए मैंने नोट्स भी अपलोड कर दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मेरे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं चैनल पे, है ना, बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन अभी देख ही रहे हैं, है ना। और अभी मैं सभी चैप्टर का यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। अभी तो स्टार्ट हुआ है सॉल्यूशन चैप्टर से, मैं 11-12 दोनों का अपलोड करूँगा, तो बिल्कुल डाउनलोड करना। देखो दूसरा क्या, राल्स लॉ, हेनरी लॉ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद हेनरी लॉ में ही हमने यहाँ पे बताया है क्या कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड, राल्स लॉ और नॉन वोलेटाइल सॉलिड के लिए कैसे वर्क करता है, इसका ग्राफ हमने बताया हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ बताया है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन जो क्या करता है, जिसका H मिक्सिंग 0 हो, V मिक्सिंग 0 हो, डेल्टा G निगेटिव हो, S क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, राल्स लॉ का पालन करता हो, आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन का हमने एग्जांपल बताया है। फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राल्स लॉ को अभी नहीं करता है, H मिक्सिंग 0 नहीं होता है ना,
और नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। इसका ग्राफ भी हमने बताया है पॉजिटिव डेविएशन के केस में, ठीक है, और नेगेटिव डेविएशन के केस में, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ को अच्छे से लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछता है, तो एग्जाम्पल भी ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत एग्जाम्पल बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने आपको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है ना, दो सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो दोनों क्या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर देता है, समझ रहे हो। हाँ, तो ये बात भी हमने आपको बता रखा है। इसे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर क्या है, एग्जाम्पल क्या है, ये सब बताया हमने। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होता है सॉल्यूशन का, ठीक है, कैसे ये डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव दिखाता है, कैसे डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव दिखाता है, ये सारा कंडीशन हमने आपको बताया है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें बच्चों तो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये आता है, ठीक है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, कौन कौन, RLBP रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों को हमने एक एक करके एक्सप्लेन कर रखा है, वीडियो लेक्चर में भी मैंने बताया डिटेल में, और जो बच्चे वीडियो लेक्चर नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे ही चाहिए तो उनको यहाँ पे भी मैंने अपलोड कर दे रहा हूँ, तो आप लोग देख लेना ध्यान से, ठीक है। बेटा चैनल तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना, चैनल जो सब्सक्राइब नहीं करेगा उनको पाप लगेगा चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, समझ रहे हो। आगे देखो सर, यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ा सा बात करें सर, रिलेटिंग लॉ ऑफ वेपर प्रेशर का हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी ड्राइव कर दिया है, ठीक है, डेफिनेशन के साथ साथ नीचे फॉर्मूला देखो मेन यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे ये मेरा मेन फॉर्मूला है, इसको ऑलरेडी हमने ड्राइव कर रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है, एलिवेशन देखो ये सब चीज मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, ठीक है, तो आप चाहे वीडियो लेक्चर में देखो, यहाँ जाके डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ है, इसके वही हमने बता रखा है डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, ठीक है। यहाँ पे क्या है सर, देखो यहाँ पे मोलर मास निकालते हैं तो एम बी इक्वल टू 1002 W2 इंटू के बी इंटू डेल्टा टी बी इंटू W1, ठीक है। उसी तरह डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी हमने बता रखा है, ठीक है, इसका भी ये ग्राफ है, ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसका फाइनल इक्वेशन क्या है, के बी बराबर आर, मोलर मास के निकालते हैं, तो यहाँ मोलर मास के लिए ये फॉर्मूला है, के बी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे के एफ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और ये के बी और के एफ के बीच यहाँ से रिलेशन निकाला गया है, ठीक है, कई बार ये रिलेशन भी पूछता है, बात समझ रहे हैं। हाँ, उसके बाद हमारे पास आता है 4th नंबर का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो सबसे लास्ट होता है, इसका नाम है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बाद क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ये पूछता है एग्जाम में कई बार, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारा बनता है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, ये सब, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस कहाँ पे यूज होता है, क्या क्या इसका एग्जाम्पल है, ये सब हमने यहाँ लिखा है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, वाटर प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास और नॉर्मल मोलर मास क्या होता है, ये बात भी आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे है, नोट्स में ऑलरेडी सब कुछ मैंने मेंशन कर रखा है एकदम डिटेल में। उसके बाद वांट ऑफ फैक्टर क्या है, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, समझ रहे हो। हाँ, आई क्या है तुम्हारा, आई के बाद हमने इसको दो अलग अलग कंडीशंस पे डिसोसिएशन के केस में कैसे निकालते हैं, एसोसिएशन के केस में कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो जाता है आई के वजह से, ठीक है, मतलब वांट ऑफ फैक्टर की वजह से ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इक्वेशन कैसे बदलता है, ये बात भी आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ये क्लास नोट्स की अगर बात करें बच्चों, तो ये क्लास नोट्स आपके जेई एग्जाम के लिए, एकदम जेई के लिए तो पूरा एकदम परफेक्ट नोट्स है। उसके बाद आपको अगर बोर्ड एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपको इंडिया के कोई भी स्टेट बोर्ड से हो, ठीक है, चाहे सीबीएसई को हो, है ना, चाहे आप सीबीएसई का हो, आईसीएसई बोर्ड का हो, ठीक है, या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड जैक का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, समझे, कोई भी स्टेट बोर्ड के हैं, ठीक है, आपको ये हर जगह पे काम आएगा, क्योंकि मैंने सारा नोट्स में सब कुछ डिटेल में बता रखा है। तो इस वीडियो लेक्चर को देखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, बात समझ रहे हैं। समरी वगैरह मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, मैं अभी बता दिया इसको, चलो इसको डाउनलोड कर सकते हो वीडियो लेक्चर को भी, इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और कमेंट करके बताओ नेक्स्ट कौन से यूनिट का आपको चाहिए क्लास नोट, जल्दी से कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।